नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, सभी देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चारों तरफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जा रहे हैं। इससे हमें समझ में आता है कि अधर्म पर धर्म का शंखनाद हो रहा है। साथियों, रावण ने सीता मैया को चुराया था, जिसकी बदौलत उसके पूरे परिवारीजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अंत में उसको भी हारना पड़ा। समाज के कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी बहन बेटियों की अस्मत से खेल रहे हैं, उनको दर्दनाक मौत दे रहे हैं। बहन बेटियों, छोटी दुधमुखी बच्चियों की किडनैपिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। साथियों, इस दशहरे से हमें सीख लेनी चाहिए कि क्राइम करने वाला, अपराधी, बुराई फैलाने वाला, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अभिनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जज हो, कोई भी हो, उसे एक ना एक दिन हारना पड़ता है। सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हमें अनैतिक कार्यों को नहीं करना चाहिए और हमें इस रामचरित्र से सीख लेनी चाहिए। 9 दिन जो राम का चरित्र आपको दिखाया जाता है, राम ने किस प्रकार से विद्या ग्रहण की, विश्वामित्र के आश्रम में उन्होंने क्या सीखा, पिता के कहने पर वो वनवास चले गए, पत्नी कितनी धार्मिक थी कि पति के साथ नंगे पैर जो राजघराने की बेटी थीं वो जंगल में चली गईं। भाई का सने लक्ष्मण का देखिए कि भैया जंगल में जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ये चरित्र हमें सिखाते हैं। उन्होंने जंगल में जाकर के दानवों का नाश किया, सिबरी के यहाँ झूठे बेर खा कर के असमानता को समाप्त किया, बाली से, सुग्रीव से और विभीषण से मित्रता करके समानता का संदेश दिया और किस प्रकार से अहंकार का नाश किया। साथियों, ये राज किसी का नहीं रहा है। आज जिस प्रकार से रावण के पुतले फूंक रहे हैं, ऐसे ही आपके पुतले भी फूंके जाते हैं, आपकी भी बरसी मनाई जाती है, आपके बारे में भी चर्चाएं होती हैं। वो भला आदमी था, वो बुरा आदमी था, उसने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उसने अपने भाई को मार दिया, उसने अपनी भाई की घरवाली को अपने घर में रख लिया, उसने फलाने की बेटी के साथ ऐसा कर दिया, उसने बेटी को बेच दिया। ये सारी बातें समाज में चलती हैं। जब तक ये बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी, जब तक भेदभाव नहीं ख़त्म होगा और आपसी भाईचारा नहीं आएगा, तब तक दशहरा पर्व मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दशहरा पर्व मनाने का फ़ायदा है कि रावण इतना विद्वान था, इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हारना पड़ा। तो साथियों, आप चाहे कितने भी बड़ा राजा हों, कितनी भी बड़ी इमारतों के मालिक हों, कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हों, लेकिन बुराई जब फैलती है तो कहीं पर भी आपका कोई नाम लेवा पानी देवा पैदा नहीं होता है। इसलिए सत्य का साथ दें, जन कल्याण में कार्य करें, जनहित में नीति बनाएं, समानता के व्यवहार को लेकर के आएं, छुआछूत से दूर करें, बहन बेटियों का सम्मान करें, तभी जाकर के इस दशहरे का महत्व होगा। राम और रावण दोनों एक ही राशि के थे, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग थीं, दोनों की नीतियां अलग थीं। राम मर्यादा में रहते थे, राम जन कल्याण के लिए कार्य करते थे, राम न्यायप्रिय थे। रावण दूसरों को दुख देने में खुशी महसूस करता था और अनेकों प्रकार के दोष उसके अंदर व्याप्त थे। इसीलिए
आज उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, राम के मानने वाले, राम के फॉलोवर, राम भक्त को राम से सीख लेनी चाहिए कि राम ने कभी भांग, धतूरा, अफीम, चरस नहीं खाया था। आज के लोग भांग, धतूरा, अफीम, चरस खाकर घर की बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। आज रावण को भी नशे में लोग नशा करके जा रहे हैं, फूंक रहे हैं। राम और रावण दोनों भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन फिर भी दोनों की गति कैसी थी? एक की पूजा हो रही है और एक को लोग दाह संस्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं। साथियों, आप यदि अच्छे कर्म करोगे तो आपकी पूजा होगी, आपका नाम लिया जाएगा, आपका उदाहरण दिया जाएगा। लेकिन आप बुरे कर्म करोगे तो कोई भी आपका नाम नहीं लेगा। इसलिए हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए, सम रहना चाहिए। चाहे हम राजा बन जाएं, चाहे हम मालिक बन जाएं, चाहे हम कितने भी भूमि के स्वामी बन जाएं, लेकिन फिर भी हमें एक न एक दिन उस रास्ते से जाना है, परमपिता परमात्मा को जवाब देना है। इसलिए हमें किसी बहन बेटी की अस्मित से नहीं खेलना चाहिए। आपने मुझे गंभीरता से सुना। यदि आपको लगता हो कि मैं कोई अच्छी बात आपसे कर रहा हूं, तो और लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।